आज का एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर मिस्टर टू के साथ होती है और वो कहने लगता है कि वाह, आप तो बहुत ही कमाल हो, धमाल हो। और वो कहने लगता है हाँ, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे सामने कोई टिक ना पाएगा। और वो वैसे ही बड़ाई कर रही जा रही होती है और वो कहता है कि ये सब काम सिर्फ इसी रिंग की वजह से हुआ है, इंस्टा रिंग की वजह से, और कुछ ना है। और वहाँ पर वो हंस रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पास एक कॉल आ जाती है। सर, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको यहाँ पर इंजरी हो चुकी है। उन सब ने खून की उल्टी कर दिया और वहाँ पर उन सबको हॉस्पिटल भेजा गया है। वो कहता है क्या, ऐसे कैसे हो सकती है? हमें सीन कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है बुफेंग के क्लिनिक को और वहाँ पर सारे के सारे लोग भी, बहुत सारे लोग कल्टे वहाँ पर मतलब इंजर्ड होती है। दूसरी तरफ फैंग जो होते हैं उन सबको कहता है कि धीरे धीरे आगे ना यार, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और हमें अंदर के सीन दिखाया जाता है और एक बंदा जो होती है वो कहता है कि अब उनके सिर दर्द करिया है, कुछ भी ना है, अब उनकी पूरी बॉडी दर्द करिया है, मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ सारे के सारे डॉक्टर भी इसी बात से परेशान होती है। दूसरी तरफ हमारे बुफेंग के पास भी एक आई होती है पेशेंट और उसको चेक करते हुए कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और उसके गले में भी वही स्टार रिंग होती है और वो कहने लगता है कि इन सब के कारण तुम्हारी स्टार रिंग है, इन सब को खोल दो और इसको पहनना भी मत। लेकिन वहाँ पर बुड्ढा कहता है कि क्या मेरे को थोड़ा वसूद लिख सकते हो? मतलब वसूद लिख के दे सकते हो? मेरे को काम करना है रात में। और कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे कर सकता, लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि लिख दीजिए ना। तो कहता है कि चलो ठीक है और उसको कुछ औसत जो है लिख देती है और वो बंदे को कहता है कि स्टार रिंग को मत पहनना और फिर वहाँ पर वो बंदा हाँ करके हंसे जाने लगती है। दूसरी तरफ हमारे बुफेंग के पास एक कॉल आती है और वो हॉस्पिटल से आई होती है और कहने लगता है कि हमारा हॉस्पिटल जो है पूरे के पूरे भर चुके हैं। कुछ पेशेंट को तुम्हारे क्लिनिक की तरफ भेज दिया, वो देख लेना, संभाल लेना। और वहाँ पर हमारे बुफेंग जो होते हैं उन सबको कहता है कि हमने थोड़ा सा काम और बढ़ा दिया, हॉस्पिटल से भी पेशेंट आ रहा है, आप लोगों को दिक्कत तो ना आ रही है ना। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जितने भी यहाँ पर पेशेंट होती है सबके गले में वही स्टार रिंग होती है और लोगों को यहाँ पर इतने सारे लोगों की इंजरी कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर हमारा बुफेंग कहता है कि हमें इसके बारे में पता लगाना होगा और वहाँ पर जाओ और फैंग को कहता है कि जाओ तुम दोनों यहाँ पर समझ गए ना क्या करना होगा, तुमको यहाँ पर ढूंढना होगा। तभी सीन कट हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है रात का सीन। एक बंदे के पास वहाँ पर फैंग जाती है और कहता है कि भाई तूने माल लाया ना, मेरे को माल चाहिए। कहता है कि हाँ माल लाया है, लेंगा तू? और वहाँ पर कहता है कि हाँ दे दो और फिर वहाँ पर वो बंदा से ले लेता है वो स्टारिंग और वो बंदा जो होती है पर जाने लगती है और हमारा फैंग भी उसके पीछे चला जाती है। फिर वहाँ पर एक कार से उसकी पीछा करना शुरू कर देती है और वहाँ पर जाओ फैंग दोनों होती है और वहाँ पर फैंग जो होती है वो कहता है कि हमें इसको पकड़ना ही होगा और इतने सारे स्टारिंग कहाँ से आ रही है हमको मालूम भी करना होगा। और वहाँ पर कहता है कि चल ठीक है इसकी तो मैं यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। और फिर हमें वहाँ पर उस कार के यहाँ पर पीछा करी जा रही होती है और फिर वहाँ पर अचानक से वो कार जो होती है वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों जो रुक के कहता है कि भाई वो कहाँ गया, चल हमको ढूंढना होगा। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है वो कार से निकल जाती है और इधर इधर ढूंढना लगती है और फिर वहाँ पर ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर जाओ और फैंग जो होते हैं अलग अलग हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर वो टाइगर वाले बंदा जो होती है जिसको हमने पहले भी एपिसोड में देख चुके हैं वो सामने आ जाती है और वहाँ पर फैंग के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ लड़ाई करते हुए वहाँ पर उसको कुछ कुटाई पड़ जाती है, इसी वजह से वो बंदा भागने लगती है। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होते हार नहीं मानता, उसके साथ फिर से पिटाई करना शुरू कर देती है और वहाँ पर हमारे फैंग को जो होती है वहाँ पर थका देती है और वहाँ पर उसको इंजर्ड करते हुए नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और कहता है कि तू है इन सब के पीछे। अपन ने ना सोचा था कि तू है इन सब के पीछे। अपन के बाप ने तेरे को कितने भरोसे से रखा था, लेकिन तू तो यहाँ पर कमीना निकला रे सुअर कहीं के। तू यहाँ पर जल्दी से जल्द बता दे वहाँ पर इंस्टा रिंग कहाँ से आ रही है। लेकिन वहाँ पर बंदा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। और वहाँ पर जाओ कहने लगता है कि तूने मास्टर जियो को यहाँ पर धोखा दे दिया है, तूने यहाँ पर बहुत बड़ा कांड कर दिया है। मास्टर जियो को जब पता चलेगा तो तू क्या करेगा? लेकिन वहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं मैंने मास्टर जियो को धोखा नहीं दिया है, बल्कि जियो ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। वहाँ पर अपने मुंह को बंद कर लेता है और कहने लगता है कि क्या मास्टर जियो ने ऐसा कांड किया है? ये क्या कर रिया है तू? और वहाँ पर तू क्या कर रिया है? तू सही है ना? और वहाँ पर उसको धक्का देती थी। फिर हमें सीन कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को और वहाँ पर वो कहने लगता है कि वो उनका बिजनेस तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, लगता है माला माल हो जाएगा, टूड़ू हो जाएगा हम यहाँ पर। और वहाँ पर वो पीछे घूम के उस बंदी से बात कर रही होती है। अरे और कोई नहीं, वहाँ पर लियो की मैनेजर होती है और वो कहने लगता है ये कि बुफेंग से तुम्हें बच कर रहना होगा वरना तुम तो गए काम से। उसने लियो को भी मार डाला था। कहता है कि भाई लियो गया तेल लेना, वो तो कमजोर सुअर था, हमरे सामने कुछ ना था, वो हमरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, तन्ने को चिंता करने की जरूरत ना है।
फिर सीन कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है डोंग को। डोंग जो होती है और रास्ते से जा रही होती है और उसको महसूस होता है कि वो उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। और फिर वहाँ पर हमारा डोंग जो होती है उसके सामने आ जाती है एक बंदा, और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तेरा क्या होगा डोंग। और वहाँ पर 3 बंदे आकर उसको कहने लगता है कि चल आज तेरी पिटाई होगी, आज तेरे को ना छोड़ो, और वहाँ पर उसके साथ मरना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है डोंग के गर्लफ्रेंड को, और वहाँ पर वो कहने लगता है कि डोंग यहाँ पर मिलेगा मुझे या कहाँ मिलेगा यार, मैंने तो पूरी जगह छान मार ले, लगता है यहीं पर ही मिलेगा, चलो आगे जगह देखते हैं। यहाँ पर वो तीनों बंदे जो होती है यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाते हुए हमारे डोंग को वहाँ पर कब्जे में कर लेती है। दूसरी तरफ वहाँ पर वो लड़की आती है, देख लेती है वो ये सब कांड करते हुए, तो वहाँ पर वो आगे जाकर अपने पावर को एक्टिवेट कर देती है और उस एनर्जी मतलब उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देती है अपने एनर्जी से। लेकिन वहाँ पर उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के मतलब उन तीनों के पावर जो होते हैं कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है बहुत सारी ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं होता है उस फॉर्मेशन को। तभी वहाँ पर वो कहने लगता है कि तो तुम मेरे डोंग को मारोगे, मेरे होते हुए ये कतई नहीं हो सकता। और इस सीजन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है और